हेलो दोस्तों, मैं शरण कुमार। आप सभी लोगों का एक बार पुनः इस क्लास में स्वागत है। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे दो चर रैखिक समीकरण युग, तो उसमें जो है हम लोग जो एक्सरसाइज पढ़ रहे थे वो 3.4 पढ़ रहे थे। उसका हम लोगों ने पहला क्वेश्चन पढ़ लिया था। तो आइए हम पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन जो दिया गया आपको क्वेश्चन है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग बनाइए और उनके विलोपन विषय ज्ञात कीजिए। तो देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन आपको ये दिया गया है, इसका पहले का मतलब दूसरे का फर्स्ट पार्ट है आपका कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह भिन्न 1/2 हो जाती है। तो वह भिन्न क्या है? तो यहाँ पे आपको सबसे पहले भिन्न मानना होगा। तो इस दूसरे का ये पहला पार्ट है आपका, माना भिन्न बराबर x/y। तो x/y हमारी भिन्न हो गई। अब पहली शर्त अनुसार देखिए, पहली शर्त उसने ये कहा है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दे तथा हर में एक घटा दें तो भिन्न एक हो जाती है। तो अंश हमारा ये हो गया, हर ये हो गया। अंश में एक जोड़ दिया जाए और हर में एक घटा दिया जाए तो भिन्न जो हमारा बनता है वो एक हो जाता है। ये पहली कंडीशन में उसने कहा, जिसको समीकरण में चेंज कर लीजिए। सॉरी, y है तो इसको समीकरण में चेंज कर लेंगे। इसका अपना इससे हो जाएगा, इसके बटे एक करके तिरिया गुणा कर लीजिएगा तो ये x+1 बराबर ये हो जाएगा y-1। इसको इधर भेज दीजिए तो x माइनस वाई, इसको उधर भेज दीजिएगा बराबर हो जाएगा -1 तो इस तरीके से x माइनस वाई बराबर आपको मिल जाएगा -2। ये हो गई समीकरण नंबर 1। अब दूसरी शर्त में सेकंड शर्त अनुसार देखिए, सेकंड शर्त में उसने क्या कहा था कि जो यदि हर में एक जोड़ दे तो वह भिन्न 1/2 हो जाती है। अगर हर में एक जोड़ दिया जाए तो भिन्न 1/2 हो जाती है। तो अंश में कुछ नहीं किया गया और हर में एक जोड़ दिया गया तो भिन्न आपकी 1/2 हो जाएगी। इधर के लिए गुणा कर दीजिएगा तो हो जाएगा 2x बराबर y+1। y को इधर ट्रांसफर कर लीजिएगा तो हो जाएगा 2x माइनस y बराबर 1। ये बन जाएगी आपकी समीकरण नंबर 2। तो देखिए, विलोपन विशेष को हल करना है तो यहां से लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से पहली समीकरण थी हमारी x माइनस वाई बराबर -2 और दूसरी समीकरण है हमारी 2x माइनस वाई बराबर 1। अब देखिए, समान चिन्ह है, गुणांक भी समान है y के, तो इसमें क्या किया जाएगा, घटा दिया जाएगा। जहां समान चिन्ह होंगे, अगर गुणांक बराबर है, समान चिन्ह है तो घटाया जाएगा, और यदि विपरीत चिन्ह है, गुणांक समान है तो उनको जोड़ा जाएगा। तो इनको जब घटाएंगे तो चिन्ह मैंने आपको बताया कि ये चेंज हो जाएंगे। अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। इसका चिन्ह देखेंगे ऊपर वाले समीकरण से नहीं, मतलब जो नीचे समीकरण लिखी है उसके अनुसार जो है वो चिन्ह बदलेंगे आपके। तो यहाँ से एक प्लस, देखिए प्लस का हो गया, ये माइनस का ये कैंसिल हो जाएगा और x से -x घटाएंगे, सॉरी x से -2x जब करेंगे तो यहाँ से आपको जो मिलेगा वो -x मिलेगा बराबर -2 -1 -3 हो जाएगा। x सॉरी माइनस माइनस कर गया तो इस तरीके से x बराबर आपको 3 मिल गया। तो अब x का मान समीकरण 1 या 2 कहीं पे रख सकते हैं आप। तो x का मान यहां से लिखेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में रख दीजिए। जब 1 में रख देंगे बड़ी आसानी से y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो ये 3 माइनस वाई बराबर -2 आ जाएगा। तो यहां से माइनस वाई बराबर 3 उधर ट्रांसफर करिएगा तो -2 है, ये -3 इधर आएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से -y बराबर -5 हो जाएगा आपका, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा y बराबर 5। तो अतः भिन्न जो है आपकी भिन्न x/y, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 5, तो भिन्न जो आपकी होगी वो 3/5 हो जाएगी। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन आपको दिया गया, तो आप क्वेश्चन को पहले जो है ध्यानपूर्वक पढ़िए कि वो क्या कह रहा है। उसके बाद फिर उसमें देखिए जो कह रहा है वो आप करते जाइए, और इस तरीके से आपको 2 समीकरण यहाँ पर मिलेंगे। इसमें जो 2 चर रैखिक समीकरण में जो भी प्रश्न दिए होंगे, अगर आपको 3 विधियां मैंने आपको बताई थी उसमें से किसी भी विधि का प्रयोग करने को कह रहा है तो वहां के क्वेश्चन को पढ़िएगा और 2 चर आपको यूज करना है। और उसके लिए क्या करना है, आपको 2 समीकरणें बनानी है। 2 शर्तें वहां पर क्वेश्चन में दे रखी होंगी प्रत्येक प्रश्न में। तो जो भी प्रश्न आपको दिया गया सबसे पहले उसको ध्यानपूर्वक पढ़िए, फिर वहां पर 2 कंडीशनें आपको दी होंगी, उनकी सहायता से आपको 2 समीकरण मिल जाएंगे और उनको जो भी वो क्वेश्चन कह रहा है उस विधि का प्रयोग कर लीजिए और आसानी से इसको हल कर लीजिए। तो आइए हम लोग देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट दिया हुआ है आपका कि
5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु के 2 गुना हो जाएगी। तो नूरी और सोनू की आयु ज्ञात करिए। तो यहां से देखिएगा, इसका सेकंड पार्ट है आपका, माना नूरी की आयु। अब नूरी की आयु x हो गई, x वर्ष, व सोनू की आयु मान लिया y वर्ष। ये हो गया, x और y वर्ष मान लिया गया। अब पहली शर्त में उसने क्या दिया है? पहली शर्त में उसने ये दे रखा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुना थी। तो 5 वर्ष पूर्व पहले दोनों की आयु निकालना कितनी होगी? पूर्व का मतलब हो गया पहले, जैसे आज 10 साल के हैं तो 5 साल पहले कितने साल के थे? 5 साल के थे। तो वही चीज अगर ये इस समय जो है x है, नूरी की आयु x है और सोनू की आयु जो है वो y है, तो जो है ये 5 वर्ष पूर्व कितनी रही होगी? तो क्या होगा? देखिए 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु बराबर, भाई 5 कम हो जाएगा, x माइनस 5 वर्ष, और 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु ये हो जाएगी y माइनस 5। तो अब देखिए क्या उसने कहा प्रश्न में, उसने ये कहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु के 3 गुना थी। तो जो नूरी की आयु थी वो 3 गुना थी सोनू की, यानी अगर इसको हम 3 से गुणा कर दें तो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। ये जो है वो इसके 3 गुना थी। अब देखिएगा यहाँ से x माइनस 5 इधर गुणा करिएगा तो 3y माइनस का 15 हो जाएगा। 3y को इधर ले आइएगा, x माइनस 3y हो जाएगा, भाई इधर प्लस था तो इधर आएगा माइनस हो जाएगा। इसको उधर दे दीजिएगा तो माइनस का 15 और प्लस का 5 हो जाएगा। x माइनस का 3y बराबर है कि माइनस का 15 प्लस का 5, तो यहां से माइनस का 10 बचेगा। ये बन गई आपकी पहली समीकरण। अब देखिए दूसरी शर्तानुसार, दूसरी शर्त में उसने क्या कहा है कि 10 वर्ष पश्चात, अब पहले 10 वर्ष पश्चात इनकी आयु कितनी होगी ये निकालें। अगर आज हम 5 वर्ष के हैं तो 10 वर्ष बाद कितने हो जाएंगे? 15 वर्ष के हो जाएंगे। तो इसी प्रकार अगर इसकी वर्ष x वर्ष है तो 10 वर्ष बाद x प्लस 10 हो जाएगी और इसकी y प्लस 10 हो जाएगी। तो यहां से लिखेंगे हम 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु बराबर हो जाएगा x प्लस 10 वर्ष और वह 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु ये हो जाएगी आपकी y प्लस 10 वर्ष। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या कहा गया कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु के 2 गुनी हो जाएगी। जो नूरी की आयु है वो सोनू की आयु के 2 गुना हो जाएगी, यानी x प्लस 10 जो है वो 2 गुना हो जाएगी y प्लस 10। ये हो गया आपका। तो देखिए यहां से ये मिल जाएगा, इधर गुणा करेंगे तो 2y प्लस का 20 हो जाएगा। 2y को इधर ले आइए तो x माइनस का 2y हो जाएगा और बराबर 20, इसको उधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस का 10 हो जाएगा। तो यहां से आपको मिलेगा x माइनस 2y बराबर 10। ये हो गई समीकरण नंबर 2। अब देखिए समीकरण 1 ये है और समीकरण 2 ये है। इसमें x वाला जो गुणांक है वो समान है, तो यहां से लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। अब देखिए समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से हल कर लीजिए, उसके बाद जो x और y की वैल्यू आएगी वही नूरी और सोनू की आयु हो जाएगी। तो यहां से x माइनस 3y माइनस 10 और ये है x माइनस 2y इक्वल टू 10। अब देखिए समान चिन्ह है यहां पर, गुणांक भी समान है, तो क्या करना है आपको? घटाना है। घटाने पर तो घटा दीजिए तो माइनस प्लस और माइनस हो जाएगा। ये x x कैंसिल हो गया, प्लस का 2y माइनस का 3y, माइनस का y बचेगा, माइनस 10 माइनस 10 माइनस 1। तो इस तरीके से y बराबर आपका 20 आ गया। अब y का मान समीकरण, देखिए समीकरण 1 और 2 किसी, समीकरण 1 और यहाँ पे समीकरण 2 किसी में रख दीजिए, तो y का मान समीकरण 2 में रख दीजिए।
रख लीजिए भाई यहाँ पर x माइनस 2 गुणे 10, 20 से y का मान 20 बराबर का 10, x 10 20 दूंगा 40 हो जाएगा बराबर 10, x इसको ट्रांसफर कर देंगे तो ये 10 माइनस है इधर, तो इधर जाएगा तो प्लस 40, यानी x बराबर आपका 50 हो गया। ये वैल्यू आ गई। तो यहां से अतः अब देखिए x और y दोनों की वैल्यू पता होगी, तो दोनों की यही, अतः नूरी की आयु x बराबर 50 वर्ष व सोनू की आयु y बराबर 20 वर्ष। ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरीके से नूरी और सोनू की जो आयु है वो आपको मिल गई। आइए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर इसी का थर्ड पार्ट इसका दिया गया है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इन संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना वह संख्या ज्ञात करिए। देखिए 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 दिया गया। भाई 2 अंकों की संख्या है तो वहां पर 2 अंक होंगे, कौन से हैं ये पता नहीं, तो यहां से हम मान लेते हैं। माना इकाई का अंक बराबर y व दहाई का अंक बराबर x। देखिए इकाई का अंक हमने y मान लिया और दहाई का अंक जो हमने x मान लिया। तो संख्या जो बनेगी आपकी, भाई जैसे कोई संख्या लिखी होती है, जैसे मान लिया लिखा हुआ है 15, तो 15 को कैसे लिखा जाएगा, अंक को लिखा जाएगा 5 इकाई का अंक होता है और 1 जो है वो दहाई का। तो दहाई जो होती है वो सदैव 10 गुना होती है, तो 1 गुणे 10 हो जाएगा प्लस 5, इसको देखें तो 10 प्लस 5 यानी कितना आ जाएगा 15 संख्या बन जाएगी। तो इस तरीके से संख्या का बनेगी, तो इकाई का अंक y प्लस 10x ये हो जाएगा। अब देखिए उसमें क्या कहा गया है, पहली शर्तानुसार उसमें संख्याओं का योग दिया है, सॉरी संख्याओं में नहीं, संख्या के अंकों का योग दिया गया है। तो अंकों का जो योग है x प्लस वाई बराबर आपको दिया है 9, यह आपकी पहली समीकरण बन जाएगी, यानी संख्या के अंकों का जो योग है वो ये हो जाएगा। तो ये हमारी पहली समीकरण बन गई। अब देखिएगा दूसरी शर्तानुसार इसमें क्या दिया है। अब देखिए इस संख्या का जो है वो आपको 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो यहां से संख्या के अंकों को उलटने से बनी संख्या 2 निकाल लीजिए। देखिए इसमें क्या हो जाएगा, संख्या जैसे कोई भी लिखी हुई है, जैसे मान लिया 15 की हमने बात की थी, तो जब इनके अंकों को बदलेंगे, संख्या के अंकों को उलटने को मतलब जो इकाई को दहाई तो दहाई वो इकाई बन जाएगी, ये इस तरीके से हो जाएगा। तो इसमें तो संख्या हमारी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी x प्लस 10y, ये बन जाएगी संख्या जो बनेगी हमारी अंकों को उलटने पर वो x प्लस 10y हो जाएगी। अब देखिए इस संख्या का जो 9 गुना, तो इस संख्या का 9 गुना इस संख्या के 2 गुने का 2 गुना है, यानी प्रश्न में आपका यही कहा था कि इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना, तो वह संख्या ज्ञात करनी है आपको। तो ये बन गई, तो इसको हल कर लीजिए। देखिए यहां से 9 धाम 90x हो जाएगा प्लस 9y और 10 गुना 20 हो जाएगा और प्लस का 2x, सबको इधर ले आएंगे तो ये 90x माइनस का 2x हो जाएगा और प्लस का 9y माइनस का 20y हो जाएगा बराबर 0। देखिए 90 से 2 घटाएंगे तो ये 88x बचेगा और यहां से 20 से 9 घटा देंगे तो ये माइनस का 11 बराबर का 0। तो 11 यहां से कॉमन होगा, 8x माइनस का y हो जाएगा
बराबर का 0 हो जाएगा, यानी यहां से जो मिलेगा इसको 10 कर देंगे, 8x माइनस वाई बराबर 0। ये बन जाएगी आपकी समीकरण नंबर 2। ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 2। तो अब देखिए समीकरण 1 और 2 मिलके दोनों को हल कर लीजिए। तो यहां से लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से विलोपन का प्रयोग करना है आपको। ये हो जाएगी x प्लस वाई अब 9, ये हो जाएगा आपका 8x माइनस वाई बराबर 0। अब ध्यान दीजिएगा भाई, अगर इसमें देखें तो गुणांक y के समान है और चिन्ह जो है वो विपरीत है, और जब चिन्ह विपरीत हो तो क्या करना है, हमको जोड़ना है। तो यहाँ पे जोड़ देगा, और जब जोड़ेंगे तो चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो 8 एक 9x हो जाएगा बराबर 9 आ जाएगा, 9 से 9 कट गया, x बराबर जो मिला उनको 1 मिल गया। अब x का मान समीकरण 1 में 1 में रखेंगे। अब देखिए समीकरण 1 में जब रखेंगे हम, समीकरण 1 हमारी ये थी, x की वैल्यू 1 प्लस वाई बराबर 9 मिलेगा। तो y बराबर जो आपको मिलेगा वो 9 माइनस 1, यानी y बराबर जो मिला वो 8 मिलेगा। तो उसमें प्रश्न में आपसे अंक नहीं पूछा था, उसने संख्या पूछी थी। तो संख्या बराबर, भाई संख्या क्या थी हमारी 10x, तो 10x की वैल्यू कितनी है 1 प्लस y था, y की वैल्यू कितनी है, तो 10 एकम 10 और प्लस का 8, यानी कितना आ जाएगा 18। तो हमारी जो संख्या हुई वो संख्या कितनी है 18। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर इसी का सेकंड का थर्ड पार्ट। अगला क्वेश्चन इसी का फोर्थ पार्ट आपको दिया गया है कि मीना 2000 रुपए निकालने के लिए एक बैंक है, उसने खजांची से 50 तथा 100 के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, यानी 2000 रुपया निकालने गई और उसने खजांची से 50 और 100 के नोट देने के लिए कहा। तो इस पे उसको कुल नोटों की जो संख्या मिली वो 50 थी। तो ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 के कितने कितने नोट प्राप्त किए। तो देखिए 50 और 100 के कितने कितने नोट प्राप्त किए ये आपको ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें क्या मानना है आपको, माना 50 रुपए के नोटों की संख्या बराबर x व 100 रुपए के नोटों की संख्या बराबर y। अब पहली शर्तानुसार उसने क्या कहा कि उसको कुल नोट जो मिले यानी 50 और 100 के वो कुल थे 25, यानी दोनों को जोड़ दिया जाए तभी तो 25 होना है। ये बन गई पहली समीकरण आपकी। अब देखिए दूसरा उसने क्या कहा, अब देखिए एक चीज 100 के x और सॉरी x है 50 के और 100 के जो है वो y है। अब दूसरी शर्त में भाई कुल रुपया तो उसने कितना निकाला, कुल निकाला 2000। अब देखिए 100 मान लिया कि जैसे x नोट है 50 की और 100 की नोट जो है वो y है, तो 50 की जितनी संख्या उससे गुणा कर दिया जाए, 100 की जितनी होगी उसकी संख्या से गुणा कर दिया जाए और दोनों को जोड़ दिया जाए तो बराबर जितना रुपया निकाला उसके हो जाएगा। यानी जैसे मान लिया कि 50 उसने 10 नोटें निकाली, तो 50 गुणे 10 और प्लस 100 की जो है उसने 15 नोटें निकाली बराबर भाई कुल कितना रुपया निकला देख लीजिए, 50 और 100 1500, ये 500 1500 बराबर 2000 हो गया। तो इस तरीके से कुल नोटों की संख्या को उसके अमाउंट से गुणा कर दिया जाए और दोनों को जोड़ दिया जाए तो कुल कितना पैसा निकला ये पता हो जाएगा। यानी यहां से 50 के जो निकले x नोट और प्लस 100 के जो निकले वो y नोट, दोनों को गुणा करके जब जोड़ा जाएगा तो यहाँ पर कुल कितना पैसा निकला वो हो जाएगा आपका 2000। ये हो गया। अब देखिए यहां से 50 कॉमन ले लीजिए, 50 कॉमन हो जाएगा तो x प्लस 2y बराबर आपका हो जाएगा 2000। 50 तो यहां से आ जाएगा आपका x प्लस 2y बराबर 2000 बटे 50 हो जाएगा, ये 0 कट गया 20 और 40 पंचे 200। तो यहां से मिला है आपको x प्लस 2y बराबर 40। तो ये हो गया समीकरण नंबर 2। आप समीकरण 1 और 2 को हल कर लीजिए, आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। यहां से लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। अब ध्यान दीजिएगा समीकरण 1 व 2 से
यहां पे अगर देखें तो पहली समीकरण हमारी थी x प्लस वाई बराबर 25 और दूसरी जो समीकरण थी वो x प्लस 2y बराबर 40। अब देखिए गुणांक तो समान है लेकिन चिन्ह भी समान है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। घटाने तभी चिन्ह विपरीत हो पाएंगे, तो ये घटा दिया गया। भाई हर जगह प्लस है इसलिए हर जगह माइनस किया गया, तो ये हो जाएगा कैंसिल। y से 2y घटेगा तो माइनस का y बचेगा, और 25 से जब 40 घटाएंगे आप तो यहां से बचेगा आपका माइनस का 15, तो कैंसिल हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 15। अब ध्यान दीजिएगा y का मान किसी समीकरण में रख दीजिए, समीकरण हम 1 में रखें। अब समीकरण 1 में जब रखा जाएगा, देखिए समीकरण 1 में रख दिया गया तो x प्लस वाई का मान 15 बराबर हो जाएगा 25। x बराबर 15 उधर ट्रांसफर कर दिए तो 25 माइनस 15, तो x बराबर कितना मिल गया 10। तो बताओ 50 रुपए के नोटों की संख्या x बराबर हो गई 10 व 100 रुपए के नोटों की संख्या y बराबर हो गया 15। ये हो जाएगा आपका आंसर। यानी उसने जो है वो 50 के 10 और 100 के जो है 15 नोटें निकाली, तो इस तरीके से उसको 2000 रुपया मिल गया। तो अगला पार्ट इसका दिया गया है फिर कि किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपए अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात करना है। तो देखिए नियत किराया 3 दिन के लिए उसने निश्चित किया था कि अगर आप 3 दिन तक रखते हैं तो आपको 10 रुपया देना है। उसके बाद जितने और दिन रखेंगे पर डे जो है 2 रुपया आपको अलग से देना है। तो 3 दिन के लिए उसने 10 रखा और अगले जैसे 4 दिन रखा तो उसको जो है 12 देना है, 5 दिन रखेगा तो उसको 14 देना है। तो इस तरीके से उसने अलग प्रत्येक दिन का किराया अलग कर दिया और नियत 3 दिन का किराया अलग कर दिया। तो इसमें जो है हम ये मान लेंगे नियत किराया तथा प्रत्येक दिन का किराया ज्ञात करना है आपको। तो फिर पार्ट इसका दिया है, माना नियत किराया बराबर 100 रुपया हो जाएगा व प्रतिदिन का किराया बराबर 22 रुपया। देखिए नियत किराया 3 दिन का हमने x मान लिया और प्रतिदिन का जो किराया था वो y मान लिया। अब देखिए उसने क्या कहा पहली कंडीशन पे, उसने ये कहा सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया अदा किए, तो 3 दिन के लिए उसको x देना है, तो बचे कितने 4 दिन। तो 4 दिन के लिए उसको कितना रुपया देना होगा, 1 दिन के लिए y देना है, 4 दिन के लिए 4y देना, और दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो उसने कुल 27 रुपए दिए थे उसको। तो पहली शर्त के अनुसार भाई 3 दिन का नियत किराया 7 दिन में उसने कुल 27 रुपया अदा किया, तो 3 दिन का किराया x है तो x हो गया 3 दिन। अब बचे 4 दिन, 4 दिन का किराया उसको अलग से देना है, अलग से मतलब प्रत्येक दिन के लिए। तो 1 दिन का y पड़ता है, 2 दिन का 2y जाएगा, 3 दिन का 3y, तो 4 दिन का 4y मिल जाएगा। तो ये 4y हो गया, दोनों का योग उसने कुल कितना रुपया दिया 27। ये बन गई समीकरण नंबर 1। अब देखिए दूसरी शर्त में उसने क्या कहा, दूसरी शर्त में उसने ये कहा जबकि जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखी तो उसको 21 रुपया अदा करना पड़ा। तो जब 5 दिन तक वो रखे तो उसने जो है 3 दिन का तो x हो गया, आप बचे 2 दिन, तो 2 दिन के लिए 2y हो जाएगा। तो दूसरी शर्त के अनुसार, दूसरी शर्त के अनुसार भाई 3 दिन का हो गया x, अब 5 दिन तक वो रखे, बचे उसमें 2 दिन, 1 दिन का y पड़ता है तो 2 दिन का 2y हो जाएगा, और बराबर रुपया जो अदा कर रही है वो 21। ये बन गई समीकरण नंबर 2। एक बार पुनः समझ लीजिएगा इसको। भाई हमने नियत किराया मान लिया x व प्रतिदिन का किराया मान लिया y। अब जो सरिता है वो 7 दिन तक पुस्तक रखती है, तो जब 7 दिन तक रखती है तो उसको 27 रुपया अदा करना पड़ता है। तो भाई 3 और +4
7 दिन हो गए, इसके लिए उसको 27 देना है। तो 3 दिन का किराया हो गया x और 1 दिन का y होगा तो 4 दिन का 4y, तो ये हो जाएगा 27। तो पहली समीकरण आपकी ये बन जाएगी। इसी तरीके से दूसरा जो सुशी है उसने 5 दिन पुष्पा रखी, तो 5 दिन का उसको 21 रुपया किराया देना है। तो 3 दिन का 3 प्लस 1 इसको तोड़ ली भाई, 3 दिन का तो नियत किराया है, तो सॉरी 3 और 2, तो 3 दिन का जो किराया था वो x ही देना उसको, 2 दिन का 1 दिन का y, तो 2 दिन का 2y हो जाएगा, ये 21। ये दूसरी समीकरण आपकी बन जाती है। तो इस तरीके से आपको 2 समीकरण मिल गई। अब समीकरण 1 और 2 को हल कर लीजिए। समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 व 2 से अगर हम देखें x प्लस 4y बराबर का 27 हो जाएगा और x प्लस 2y बराबर का 21 हो जाएगा। अब देखिए चिन्ह समान गुणांक समान, तो इनको क्या करना है, घटाना है भाई, घटाएंगे तभी ये कैंसिल हो पाएंगे, विलोपित हो पाएंगे, क्योंकि हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं विलोपन विधि। तो विलोपित करना है एक चर को, तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस, क्योंकि सभी प्लस दिए गए हैं, तो ये कैंसिल हो गया x। अब 4 से 2 घटाएंगे तो 2y मिलेगा, 27 से 21 घटाएंगे तो यहां से आपको मिल जाएगा 6, 2 23, y बराबर जो हुआ वो 3। अब देखिए यहां से y का मान जो है आप किसी एक समीकरण में रख के इसका मान निकाल लीजिए। तो यहां से लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रख दीजिएगा। तो समीकरण 1 हमारी ये देखिए यहां से x प्लस, अब देखिए x और प्लस 4 पे y है, तो 4 y की वैल्यू है 3 बराबर 27। तो इस तरीके से हो गया x प्लस 4 पे 12 बराबर 27। तो यहां से x बराबर हो जाएगा 27 माइनस 12, यानी x की जो वैल्यू 27 से 12 घटा देंगे तो ये बन जाएगा आपका 15, यानी 7 से 2 गया 5 और 2 से 1 गया 1। तो अतः x की वैल्यू मिल गई, y की मिल गई, तो अतः नियत किराया x बराबर 15 रुपये व प्रतिदिन का किराया y बराबर 3 रुपये, यानी प्रतिदिन का किराया जो है वो 3 है और उसका नियत किराया जो था वो 15 रुपया था। तो ये आपका हो गया इसी का 5th पार्ट। तो इस तरीके से आपकी ये एक्सरसाइज जो है वो संपन्न हुई। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को जो क्वेश्चन बताए गए वो अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आप लोगों को अच्छे से समझ में आए तो आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर से जरूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई एक्सरसाइज के साथ नए वीडियो में। धन्यवाद।